नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। बाकी प्रखंड में धीरे धीरे पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हम हैं पांकी प्रखंड के केलवा पंचायत में और हमारे साथ हैं इशरत अंसारी जो मुखिया प्रत्याशी के दावेदार भी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में उतरे हैं और इनसे पहले जो कार्य हुआ है पंचायत में, कितना कार्य हुआ है, कितना विकास हुआ है और पहली बार इन्होंने पंचायत चुनाव में उतरे, क्या वो कारण थे, किन किन मुद्दों के साथ जो अभी पूरा नहीं हुआ है ये पूरा करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका गुड न्यूज़ पलामू में स्वागत है। मैं इस चुनाव में उतरने का खास आवश्यकता इसलिए पड़ा कि 2010 में चुनाव हुई थी। 32 साल के बाद इस पंचायत में चुनाव हुआ। उस समय उस चुनाव में हम नहीं उतरे, लेकिन उस समय इन्होंने वर्तमान मुखिया जो अभी कुलसुम बीबी 11 साल राज करने का काम किया। सिर्फ हमें इस गरीब मजदूर किसान के बुड़बक बनाने का काम किया है। अभी तक सिर्फ बाहर से कोई विभाग नहीं लाने का काम किया। तो 2015 में हम इस चुनाव में उतर गए कि ये इस जगह पर ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना इस पंचायत में कोई कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई थी। लेकिन मैं 2014 से माननीय विधायक विदेश सिंह के साथ मैं जुड़ने के बाद मैं खुल के नेतागिरी करने लगा। जब मैं नेतागिरी पर आया तो मैं उनके साथ रह करके हम जब 2014 की चुनाव विधायक विदेश सिंह जीते तो हमने वहां पर तुरंत सवाल किया हमारे गांव के लोग कि किसी तरह से कोई काम होना चाहिए। तो हमने कहा क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले इन्होंने रखा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो मैं उनकी माध्यम से हम कब्रिस्तान की बाउंड्री 2 महीने के अंदर उनके सहयोग से हम केलवा में 1000 स्क्वायर फीट कब्रिस्तान की बाउंड्री कराया। दोबारे बलमुआ बड़का डाहा भी उस कब्रिस्तान कार्य में करते हुए भर में इसको भी हम लोग लगाने का काम किए और वो भी धरातल पर उतर गया। आज जो है इस मुखिया सबसे पहले आया पंखा छाप में। उन्होंने वादा किया था कि हम पंखा चला देंगे, हर घर में चला देंगे, लेकिन 5 साल के बाद भी कोई कार्य नहीं उतरा। आज देखिए कि आज हम माननीय विधायक विदेश सिंह से चयनित करवा करके बिजली, बड़का डाहा पुल, गढ़गांव रोड और हम पंचायत इस तरह से कार्य करवाने का काम किए। आज तक इन्होंने सिर्फ सभी गरीब मजदूर किसान से लूटने का काम किया। 26 हज़ार रुपया भी लूटा, उसका भी सबूत है। और इन्होंने वृद्धा पर गरीब से आज जूझ रहे हैं 70-80 साल के, उसका भी वृद्धा नहीं बना, लेकिन 35 साल के उम्र के भी यहाँ वृद्धा मिल रहा है। उस गरीब के तरफ तड़प रहा है, लेकिन आज तक भी उसका बात नहीं सुनने का काम किया। जिसका 10,000 हुआ उसका इंदिरा आवास मिला, जिसके पास 5-10 हज़ार रुपया रहा उसका वृद्धा पेंशन बना, लेकिन आज तक गरीब मजदूर किसान के साथ आज तक नहीं सोचने का काम किया है। आज हम आरजेडी पंचायत अध्यक्ष की हैसियत से रह करके हमने गठबंधन विधायक विदेश सिंह के साथ, बिट्टू सिंह के साथ हम हर समय लड़ने का काम किए कि हमारा पंचायत के विकास हो। आज हमने उस तरह से धरातल पर उतारने का काम किया है। आज यहाँ के चुनाव में आने के बाद विपक्ष बन करके हम खड़ा हैं और यहाँ की केलवा पंचायत की जनता से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार मुझे आप लोग मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, उसके बाद
आप लोग देख लीजिए कि गरीब मजदूर किसान की इज्जत और मान सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है। जब हम 15 साल से आप लोग के बीच एक बिजनेसमैन की वजह से रह करके इज्जत पष्ठा मान सम्मान दिया है, उसी तरह से मैं एक बार इन लोग बिचौलिया और दलाल को, इस वर्तमान मुखिया को दिखाना चाहता हूँ कि गरीब मजदूर किसान की इज्जत और मान सम्मान है या नहीं है। इन लोगों ने हर समय जर ज़मीन में भी इन लोगों ने इस तरह से फसाद कर दिया कि गरीब के साथ अन्याय हुआ, जो आज उसका भी गवाह है, प्रूफ है। कितने लोग के साथ आज जूझ रहे हैं, यहाँ पर जूझ रहे हैं, लेकिन गरीब मजदूर किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये सेटिंग दलाल और बिचौलिया के साथ होता है। आज हम लोग देख करके अन्याय हो देख करके इनके विपक्ष बन करके खड़ा हो। यहाँ की नौजवान साथियों से, हमारी गार्जियन से, माता बहनों से, केलवा पंचायत की जनता से आग्रह है कि एक बार दो नंबर पर गुब्बारा छाप और फोकीला छाप और बैलून छाप पर मोहर लगा करके विजय बनावें कि इससे ज़्यादा भी और विकास आप लोगों को बीच मैं कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद इसरा जी। इन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में 11 साल में हमारे पंचायत में किसी भी तरह का कार्य नहीं हुआ है और विकास के मामले में बहुत पीछे है केलवा पंचायत। जो यहाँ पे गरीब तत्व के भी लोग रहते हैं, उन लोगों से पैसे वसूलने का काम किया गया है दलालों के माध्यम से, आप साफ सुन सकते हैं। और इनके साथ जब जनसंपर्क में इन्होंने जा रहे हैं तो अपार समर्थक मिल रहा है। और जनसंपर्क में जब इन्होंने गए तो लोग इनसे क्या बातें करते हैं, किस मुद्दों के साथ इन्होंने कहा, और जनसंपर्क में क्या क्या वह बातें हैं जो आप जब संपर्क में जाते हैं लोगों के बीच, तो क्या क्या वह जो बातें आपको। मैं यही कहता हूँ कि यहाँ केलवा पंचायत की जनता, आज हम चुनाव लड़ने लायक नहीं थे। एक किसान के बेटा हो करके मैं गरीब बन गया। गरीब बनने के बाद मैं राजस्थान में 10 साल सरिया सेटिंग का काम करने का काम किया। जब आप जनसंपर्क करते हैं लोगों के बीच, तो उन्होंने आपके पास किन किन शिकायतों की ज़्यादा अधिक करते हैं? शिकायत यही है हमारी पंचायत में कि ज़मीन की किसी समस्या पड़ गई। आज जो है इन लोगों ने किसी के घर उजड़वा दे रहा है, पहले बैठक नहीं कर रहा है, उन लोग अचानक उजड़वा दे रहा है। किसी को खतियान होते भर में उसके साथ होल्डिंग फोड़वा करके लोग ने यहाँ पर अन्याय हुआ है। आज तक इसी तरह से मामला वृद्धा पेंशन का, इंदिरावास का और रोड का और बिजली का शिकायत इसी तरह से किया, जो हमने वहाँ जहाँ तक बन पाया विधायक वर्तमान विदेश सिंह और बिटू सिंह से करवाने का काम किया, लेकिन आज तक इन्होंने कहीं हाथ बटाने का काम नहीं किया। आज जो है इसी तरह से मैं पीछे पीछे चल करके कितने लोग को झूठ मूठ के फंसाया गया। आज उस तरह से हम हक बात बोलने में तरह तरह के मुसीबतें खड़ा किया गया, तरह तरह की परेशानियां बढ़ाया गया। आज शौचालय हो या इंदिरावास हो, आज तक इन लोगों ने इसी तरह से लालच दे करके हमने बोला किसी को पैसा नहीं देना है, किसी को पैसा नहीं देना है तो उसका इंदिरावास नहीं हो रहा है। जो पैसा दिया उसका इंदिरावास हो रहा है। इसका माजरा क्या है? सरकार के आदेश है, आज मोदी जी का आदेश है कि जिसका घर नहीं है उसको घर दीजिए, जिसका वृद्धा नहीं है वृद्धा दीजिए, जिसको राशन नहीं मिल रहा है उसको राशन दिलाइए, जहाँ पानी नहीं है पानी की सुविधा करवाइए, जहाँ नली गली नहीं है सड़क से जोड़वाने का काम कीजिए। लेकिन आज तक इन्होंने नहीं किया। इसी बिना पर मैं चुनाव में बना हूँ और बना रहूँगा। मैं इसीलिए हर समय संतावना दिया हूँ कि एक बार मुझे बनाइए, अब मुझे मौका आ रहा है, मुझे चुनिए तो आप लोगों को सारा चीज़ धरातल पर उतार करके दिखाऊंगा। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि यहाँ पे कार्य नहीं हुआ है और जनता से इन्हें अपार समर्थन भी मिल रहा है। कुछ ग्रामीण जनता भी है, हम इनसे बातें करते हैं कि इस बार कैसा मुखिया चुनते हैं और किस तरह से मुखिया चुनते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लुकमान अंसारी मेरा नाम हुआ। जो पंचायत में जो काम अधूरा है
वो मेरा इशरत भाई वो पूरा करेंगे। जो भी समस्या हो हमारे इशरत भाई पूरा करेंगे। जो भी हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे इंदिरा आवास में जो लूट रहा है पैसा, उसका भी काम अभी है। तक आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? विकास और सर जो रोड है वो हमारा लूटने के काम किए हैं। अभी तक जो चुनाव आता है वो मोहरम छीटते हैं, उसके बाद नहीं कुछ काम नहीं होता है। इस बार की चुनावी मुद्दों को लेकर के जिस मुद्दे के साथ इशरत जी खड़े हुए हैं, क्या वो पूरा करेंगे या फिर सिर्फ इन्होंने आश्वासन ही देते हैं? ये आश्वासन नहीं देते, ये काम पूरा करके दिखलाते हैं। जैसे ये बगल में है, ईदगाह चौक के बगल में घर टूटा, ये आप लोग रातों दिन मिल के ये घर बना दिए। मुखिया नहीं रहते हुए भी ये इन्होंने कार्य किए हैं। हाँ। अगर मुखिया रहेंगे तो इससे बेहतर कार्य करेंगे। इससे मुखिया रहेंगे, इससे और अच्छा काम करके दिखला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि इन्होंने मुखिया नहीं रहते हुए भी बेहतरीन काम किया है, और अगर इन्हें एक बार मुखिया बना दिया जाता है तो इससे भी अच्छा कार्य किया जाएगा। बहुत से ऐसे समस्या हैं जो इन्होंने अपने ही बलबूते पर समाज सेवा ही किए और लोगों के बीच दिखाया कि इस तरह से कार्य किया जाता है मुखिया होकर के। और इन्होंने मुखिया नहीं था तब भी इन्होंने कहा कि इस तरह से मुखिया को कार्य करना चाहिए, और उसी बीच इसी कार्य को लेकर के इन्होंने चुनावी मैदान पे अपना कदम रखा है। और अगर जनता इसे चुनती है तो केरवा पंचायत के अलग ही रूपरेखा देखने को मिलेगा और एक अलग ही पहचान यहाँ का दिखा जाएगा। बहुत से समस्या से जूझ रहे लोगों को निजात मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ फुलाम और मैं हूँ रविंद्र कुमार ठाकुर, कैमरामैन सनी के साथ।